वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बिजली हो सकती है महंगी। पावर कंपनी ने 24% टैरिफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में नए 2026-27 पावर सीजन के लिए बिजली के रेट बढ़ने के संकेत है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में फाइल की गई एक पिटीशन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने लगभग 6,000 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। इसके आधार पर कंपनी ने एवरेज 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रपोजल दिया है। अगर कमीशन नुकसान के दावे को चाहे थोड़ा या पूरा मान लेते हैं तो कंज्यूमर्स को महंगी बिजली का एक झटका लग सकता है। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी। इस जिले में होगी भर्ती। अग्निवीर भर्ती रैली का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यह भर्ती जनवरी में ही धमतरी जिले में होगी। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा ये भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस भर्ती रैली के अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कड़क, स्टोर कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। छत्तीसगढ़ के इस जिले को बड़ी सौगात। 5 करोड़ 22 लाख की लागत से बनेंगे 18 महतारी सदन। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महतारी सदन एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। महिलाओं को सुरक्षित, सुविधायुक्त और संगठित मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने जशपुर जिले में 18 महतारी सदन भवनों की स्वीकृति दी है। प्रत्येक भवन के लिए 29 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। कुल 5 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाली भवन महिला स्व सहायता समूह के लिए प्रशिक्षण, बैठक, कौशल विकास और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बनेंगे। अब बस्तर के गांव-गांव में पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क। राज्य ने केंद्र से मांगे 5,000 टावर। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों की हिंसा मुक्त होते ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने पीएम जनमन और नियत नल्ला नार योजना के तहत केंद्र सरकार को डिजिटल भारत निधि से 5,000 नए मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार ने 5/2026 तक छत्तीसगढ़ को माओवादी हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद बस्तर के करीब 500 गाँव में डिजिटल नेटवर्क पहुँचने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। 10 फरवरी तक बढ़ाए जाए धान खरीदी की अंतिम तारीख। छत्तीसगढ़ आपके किसान मोर्चा ने धान खरीदी अभियान की अंतिम तारीख बढ़ाने और जिला सहकारी बैंकों की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष तारेंद्र चंद्रकार ने कहा कि टोकन नहीं मिल पाने की वजह से किसान अपने धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में सरकार को धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी तक करनी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने इस प्रेस वार्ता में जिला सहकारी बैंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भुगतान की राशि सरकार अन्य बैंकों के माध्यम से भी दे। वर्तमान में 25,000 रुपए की मिलने वाली राशि किसानों के मुताबिक मिले, किस्त वाला सिस्टम बंद हो। नई शिक्षा नीति से कक्षा 1 से 8वीं तक विषयों की संख्या में वृद्धि। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण संबंधित सभी निर्णय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCERT के मानकों तथा राज्य शासन एवं SCERT के निर्देशों के अनुरूप लिए गए हैं। निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का पाठ्यक्रम NCERT आधारित है तथा NCERT और SCERT के बीच हुए अनुबंध में आंतरिक पृष्ठों के मुद्रण हेतु 80 GSM कागज के उपयोग के स्पष्ट प्रावधान है। बघेल के उत्तर छत्तीसगढ़ दौर से कांग्रेस में मची खलबली। उत्तर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों पूर्व सीएम व AICC के महासचिव भूपेश बघेल सुर्खियों में बने हुए हैं। प्रवास से वे लौटे गए हैं और चर्चा अब भी हो रही है। पूर्व सीएम के सियासी प्रवास से सबसे ज्यादा असहज TS सिंहदेव समर्थकों में देखी जा रही है। जिस दिन बघेल अंबिकापुर पहुंचे थे उसी दिन गुटी राजनीति की बड़ी तस्वीर सामने आई थी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारी व सिंहदेव से जुड़े नामचीन चेहरे नदारत रहे। बघेल AICC के महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी के प्रवास के दौरान राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सही गुटी राजनीति से परे हटकर सिंहदेव समर्थकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, पर यह भी नहीं हो पाया। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और आदिवासी खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिलेगा। राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री शाह बस्तर पंडुग में करेंगे शिरकत। राजदूत भी आएंगे बस्तर। बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला, लोक परंपराओं और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से बस्तर पंडुग 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ मंदिर प्रांगण में बस्तर पंडुग का लोगो एवं थीम गीत का विमोचन किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं भारत में नियुक्त विभिन्न देशों के राजदूत भी बस्तर आएंगे। स्वीकृत नक्शे से हटकर निर्माण करना पड़ा भारी। रेरा ने प्रमोटर पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना।
रायपुर के आवासीय परियोजना वॉलफोर्ट एलेंसिया के प्रमोटर के खिलाफ छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्रमोटर पर 10 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है। रेरा में हुई सुनवाई के दौरान सामने आया कि परियोजना का विकास नगर और ग्राम निवेश विभाग की ओर से स्वीकृत लेआउट के अनुसार नहीं किया गया। जांच में ये पाया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण तय नक्शे से हटकर किया गया है। सीएएफ अभ्यर्थियों का आक्रोश फूटा। डिप्टी सीएम हाउस का घेराव। छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स की वर्ष 2018 की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। वेटिंग लिस्ट में शामिल 417 अभ्यर्थी पिछले 7 वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सीएएफ में 3000 से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर पिछले 13 दिनों से 100 से अधिक अभ्यर्थी अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान एक अभ्यर्थी के 6 महीने के बच्चे की तबियत बिगड़ने की खबर सामने आने के बाद शनिवार को अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले का घेराव कर दिया। पीके बने सड़क सुरक्षा दूत। रायपुर में यातायात जागरूकता का अनोखा अंदाज। रायपुर में सड़क सुरक्षा माह 2026 के दूसरे दिन यातायात पुलिस ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक अलग और रचनात्मक तरीका अपनाया। और पुलिस महानिरीक्षक एवं एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म पीके के लोकप्रिय किरदार की तर्ज पर अभियान शुरू किया। कोयला सर्वे के विरोध में 15 गांवों के लोग एकजुट। आदिवासी महासम्मेलन में जल जंगल जमीन बचाने की मांग। कोरबा जिले के जिलगा मदनपुर राजाडीही क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला सर्वेक्षण का ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति और जानकारी के सर्वेक्षण गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जो वन अधिकार व पंचायत प्रावधानों का उल्लंघन है। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने रैली निकालकर प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले भी वन विभाग और सर्वे टीम के पहुंचने पर ग्रामीणों ने काम रोक दिया था। अब एक बार फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और शांतिपूर्ण रैली निकालकर सभा का आयोजन किया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही। एसआईआर के तहत 24,000 से ज्यादा मतदाताओं को नोटिस जारी। भारत के चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के खास गहन संशोधन प्रोग्राम के तहत जिले में 24,603 वोटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से अब तक 7,524 वोटरों को नोटिस दिए जा चुके हैं। चुनाव ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिन वोटरों के नाम, पते, उम्र या दूसरी जानकारी गलत या डुप्लीकेट पाई गई है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित वोटरों से रिक्वेस्ट की गई है कि वे तय समय सीमा के अंदर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी राय दें, ताकि सही फैक्ट्स के आधार पर वोटर लिस्ट को बदला जा सके। अब हाईकोर्ट में पीआईएल के लिए देना होगा 15,000 रुपए। राशि में 3 गुना बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वालों को 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये राशि 5,000 रुपए तय थी। हाईकोर्ट की रिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि राशि जमा किए बिना जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। नए नियम का हवाला देकर हाईकोर्ट ने कोरबा जिले के डीएमएफ में कथित अनियमितता से जुड़ी जनहित याचिका पर याचिकाकर्ताओं की ओर से फीस कम करने के आवेदन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। आज से फिर बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। कहीं कहीं बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे के दौरान रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कोहरा छाने की संभावना भी है। उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बने साइक्लोन सर्कुलेशन के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री अंबिकापुर में दर्ज किया गया। धान तस्करी पर पुलिस का करारा प्रहार। 91 लाख से अधिक का 2,960 क्विंटल अवैध धान जब्त। छत्तीसगढ़ शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले दीगर राज्यों से आने वाले अवैध धान परिवहन एवं बिक्री के नेटवर्क पर गरियाबंद पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। विगत 1 माह 25 दिवस के भीतर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 2,960.25 क्विंटल अवैध धान, जिसकी कीमत लगभग 91,76,775 रुपए आकी गई है, जब्त किया गया। इस दौरान अवैध धान परिवहन संलिप्त 54 4 पहिया वाहन एवं 4 लावारिस प्रकरण कुल 58 मामलों में कार्रवाई करते 6,893 कट्टा धान जब्त कर संबंधित विभाग को आगे की वैधानिक कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया गया है। बलरामपुर में फर्जी आंगनवाड़ी नियुक्तियां रद्द। कलेक्टर ने जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में 4 आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नियुक्तियां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रद्द कर दी गई हैं। कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज राजेंद्र कठारा ने अपील प्रकरण में नियुक्तियों को निरस्त किया है। निष्पक्ष जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में नियुक्तियां रद्द की गई उनमें भैराटोली, कटहरपारा, धाजापाट और डुमर पानी शामिल है। अरमाना, रिजवाना, प्रियंका यादव और सुशीला सिंह की नियुक्तियां फर्जी पाई गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शंकरगढ़ ने 15 दिनों के भीतर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति किया।
सीएम साय ने छेरछेरा पर्व की प्रदेशवासियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। दान पुण्य भाईचारे का संदेश देने वाले पारंपरिक त्योहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छेरछेरा पर्व समाज में आपसी सहयोग, दान और मानवता की भावना को मजबूत करता है। सीएम विष्णुदेव साय ने सबसे पर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि छेरछेरा माई कोटी के धान ला हेर हेरा। उन्होंने आगे लिखा कि छत्तीसगढ़ के लोक पर्व दान पुण्य के तिहार छेरछेरा के जम्मू प्रदेशवासी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई हाउ शुभकामना। फर्जी नियुक्ति पर शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, 4 कर्मचारी सेवा से बाहर। खेरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। विभागीय स्तर पर की गई विस्तृत जांच के बाद 4 कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई को विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कड़ी अनुशासनात्मक पहल माना जा रहा है। जांच में तथ्य सामने आए। टिकमचंद साहू, फकेंद्र सिंहा, रजिया अहमद और अजहर अहमद की नियुक्ति वर्ष 2021 में सहायक ग्रेड 3 सहित अन्य पदों पर जिन आदेश के आधार पर दिखाई गई थी, विभागीय रिकॉर्ड में अस्तित्व ही नहीं थे।